राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब तक ये तय माना जा रहा था कि चुनाव निर्विरोध होगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अब ये होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि 4 सीटों के लिए मैदान में 5 उम्मीदवार आते दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुकाबला कड़ा दिखाई देने लगा है। इसके साथ ही दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग की चिंता भी सता रही है। तो क्या है राजस्थान विधानसभा का समीकरण और किसे मिल सकती है जीत? देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा चुनावों से डरी बीजेपी विधायकों की बाड़ेबंदी में जुट गई है। अभी तक दूसरे दलों में सेंध लगाने वाली बीजेपी के घर में ही अब सेंध लगती नजर आ रही है। बीजेपी को चिंता है कि चुनाव में उसके विधायक कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न दे दें। राजस्थान विधायक की 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा में इस समय कांग्रेस के पास 108 विधायक है, भाजपा के पास 71, निर्दलीय 13, आरएलपी के 3, बीटीपी के 2, माकपा के 2 और आरएलडी का 1 विधायक है। राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत होगी। ऐसे में कांग्रेस आसानी से 2 सीट जीतने में सफल रहेगी और बीजेपी को भी 1 सीट पर जीत मिलना तय है। पेच चौथी सीट को लेकर फंस रहा है। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पार्टी 2 सीटों के लिए उम्मीदवार उतारेगी और विधायकों की बाड़ेबंदी करेगी, जबकि कांग्रेस पहले ही 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में चुनाव तय है। कांग्रेस ने भी विधायकों की बाड़ेबंदी की तैयारी कर ली है। बीजेपी के पास 1 सीट जीतने के बाद 30 वोट अतिरिक्त बचेंगे। उसे 11 और वोटों की जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस को 2 सीट तो आसानी से मिल जाएंगी। तीसरी सीट के लिए उसके पास 26 वोट बचेंगे। कांग्रेस सत्ता में है, इसलिए उसे 15 वोटों का जुगाड़ करने में ज्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। 13 में से 11 निर्दलीय विधायक गहलोत से मिलकर कांग्रेस का साथ देने की बात कह चुके हैं। सीपीएम और आरएलडी विधायक कांग्रेस खेमे में जाते दिख रहे हैं, जिससे कांग्रेस की जीत तय दिखाई दे रही है। दूसरी ओर बीजेपी को सिर्फ बीटीपी के समर्थन की उम्मीद है। गुलाब चंद कटारिया ने दावा किया कि जो वोट कम पड़ रहे हैं उसकी भरपाई कांग्रेस विधायकों से कर ली जाएगी। कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बीजेपी के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि कटारिया डरे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक उसके संपर्क में हैं। ऐसे में कांग्रेस में सेंध लगाने का दावा करने वाली बीजेपी खुद ही मुसीबत में फंसती दिख रही है।